हे दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल में। मैं प्रतुल करार आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अभी हम लोगों ने बहुत सारे चैप्टर देखे। मैथ का हम अभी अनुपात समानुपात पढ़ रहे थे। कुछ समय से मैं वीडियो नहीं डाल पाया था, कुछ फैमिली प्रॉब्लम के कारण। तो हम फिर से, अभी आप जानते हैं बहुत सारे एग्ज़ाम हमारे साथ आने वाले हैं, तो उसके लिए हमें रेगुलर तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए अभी हम अनुपात, समानुपात, कैलकुलेशन ऑफ नंबर सिस्टम, ये सभी हम पढ़ चुके हैं। अभी जैसा कि देखा जाए, ग्रुप डी, सीबीटी, एनसीपीटी, ये सभी ये सभी निकलने वाले हैं। एसएससी, जीडी का भी एग्ज़ाम चल रहा है अभी। तो ये सभी में आयु एक बहुत मायने रखता है आपके इस पूरे कोर्स में। और पूरे क्वेश्चन एक जो देखा जाता है, 1 से 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है ये चैप्टर आपके लिए जानना। और आज हम इस चैप्टर में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। क्योंकि आज हम शॉर्ट तरीके से आयु का, एज का क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जो आपको पूछा जाता है वही क्वेश्चन हम देंगे। तो सबसे पहले आयु क्या होता है, तो आयु के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि आयु होता क्या है। तो जैसे कि मान लीजिए किसी ने बोला कि आज हम पढ़ने वाले हैं आयु। तो आयु किसी ने बोला कि हमें, मान लीजिए मेरे और मेरे भाई के बीच में आज 2 साल का अंतर है। मेरा भाई, मैं मान लीजिए मेरे भाई की उम्र 14 साल है और मेरी उम्र 12 साल है। इनमें 2 साल का अंतर है। तो ये अंतर हमेशा मतलब मरते दम तक ये 2 ही साल रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि 5 साल बाद मेरा भाई मेरे से 5 साल बड़ा हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो एज में एक ये फिक्स रहता है कि हमें 2 साल अगर दिया गया है तो 2 साल हमें फिक्स दिया रहता है। तो ये हमें क्वेश्चन, इस बेस पे हम क्वेश्चन करेंगे। तो अगर मान लीजिए हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले 2 तरीका हमें जान लेना चाहिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें एक आधार लेना है। आधार क्यों लेना है? क्योंकि ये हम हमारी हमेशा जो कैलकुलेशन करते हैं वो वर्तमान आयु पे करते हैं, वर्तमान आयु पे। तो हम कहीं भी हों, जैसे कि हमें कोई पूछा जाता है, ये होता है हमारा पास्ट मतलब भूतकाल, वो जो हम पीछे बोल देते हैं कि मेरी 5 साल पहले ये आयु थी, या फिर 10 साल पहले मैं इतने का था, तो ये पास्ट में चले जाता है। या फिर भविष्य में चले जाते हैं। तो भविष्य में जैसे कि मान लो 5 साल मेरी इतनी आयु होगी, या 5 साल बाद मैं इतने का हो जाऊंगा। ये सभी हमें भविष्य में दिया जाता है। इनको हम कैलकुलेशन करने के लिए हमेशा हम एक आधार लेते हैं, वो हम लेंगे वर्तमान। अगर हमें क्वेश्चन सॉल्व करना होता है तो किसी भी संख्या को हम वर्तमान में लेके आते हैं कि हमें वर्तमान को उस वर्तमान में ही हम कैलकुलेशन करेंगे। जैसे कि मान लीजिए मैंने बोला 5 साल पहले मेरी आयु 10 वर्ष की थी। 5 साल पहले मेरी आयु 10 वर्ष की थी। तो अभी मेरी कितनी आयु होगी? उन्होंने बोला 5 साल पहले मेरी इतने की आयु थी। 5 साल पहले इतने की आयु थी, तो मेरी अभी कितने की हो जाएगी? 5 साल पहले की थी, है ना। अभी मुझे पता नहीं है मेरी आयु कितनी है, लेकिन 5 साल पहले मेरी आयु 10 वर्ष थी। तो अभी कितनी हो जाएगी? तो अभी मेरी आयु हो जाएगी 15 साल। क्यों? क्योंकि अभी मैं 5 साल बड़ा हो गया। ये भविष्य की आयु थी मेरी 10 साल, अभी मैं 15 का हो गया। या फिर किसी ने बोल दिया कि मैं 5 साल पहले 10 वर्ष का था, होऊंगा मैं 5 साल बाद 10 साल का हो जाऊंगा, तो अभी मेरी आयु कितनी है? तो 5 साल। तो हमेशा हमें वर्तमान लेके चलना है। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें वर्तमान में उस चीज का पता होना जरूरी है कि हमारी वर्तमान आयु कितनी है। तो इन बेस पे ही हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और आज हम जो कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं, लड़ाई कॉन्सेप्ट, ये हम यूज करने वाले हैं। ये कॉन्सेप्ट ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसकी सहायता से आप एज के लगभग 40% जो क्वेश्चन होते हैं उनको आप इससे सॉल्व कर सकते हैं।
तो आज उसी के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इनके और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फर्स्टली हम इनको देखते हैं। चलिए, तो फिर फर्स्ट क्वेश्चन आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि समीना तथा सुहाना की आयु का अनुपात 7:3 है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:3 होगा। इनकी आयु में कितना अंतर है, ये हमें ज्ञात करना है। तो मैं इसकी 2 मेथड आपको बताना चाहूँगा। तो 2 मेथड में हम फर्स्ट मेथड देखते हैं। तो समीना और सुहाना, ये 2 गर्ल हैं, समीना और सुहाना, ये 2, एक समीना है और एक हमारी है सुहाना। इनकी जो आयु दी गई है का अनुपात 7:3 दिया गया है। 7 ये और 3 ये दिया गया है कि 7:3 में है। अब उन्होंने बोला है कि 6 वर्ष बाद बोला है कि 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है, 5:3 हो जाता है इन 6 वर्ष बाद। तो एक तो ये है कि 6 वर्ष बाद मतलब क्या, भविष्य में पहुंच गए। तो एक मेथड ये है कि हमने इनको मान लिया 7x 3x है, तो 7x/3x प्लस के 6 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 6 वर्ष बाद बोला है इन्होंने, तो हम 6 इसमें प्लस कर देंगे। तो इसके बाद इनकी 6 वर्ष बाद कितनी आयु हो जाती है, तो 5:3 इनका आयु हो जाती है। अब बस x का मान निकाल लीजिए। तो एक तो ये हो गया 7 21 x प्लस 6 18 बराबर 5 15 x प्लस 6 5 30। ये इस साइड आएगा 15 और 15 इस साइड जाएगा, 18 इस साइड पहुंच जाएगा, तो ये 6x हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 12। तो 1x बराबर आ गया हमारा 2। तो एक ये निकल के आएगा हमारा 14 और ये हमारा निकल के आएगा 3 दूनी 6। तो इनकी अंतर पूछा है, अंतर मतलब 14 और 6 का अंतर पूछा है, तो 14 और 6 का कितना हो जाएगा 8। तो ये तो हमारी बेसिक मेथड होगी। बेसिक मेथड मतलब इसको हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हमें लड़ाई कॉन्सेप्ट यूज करना है। तो लड़ाई कॉन्सेप्ट के लिए हम देखिए, चलिए हम लड़ाई कॉन्सेप्ट इसमें लगाते हैं। तो लड़ाई कॉन्सेप्ट कैसे लगता है कि तो हमने देखा कि ये है 7 अनुपात में है और ये 3 अनुपात में है। समीना की आयु 7 अनुपात में और इसकी 3 में है। 6 वर्ष बाद बोला है, तो 6 इसमें भी होगा, क्योंकि 6 वर्ष बाद तो दोनों 6 साल के बड़े हो जाएंगे। 6 साल बाद इनकी आयु 5:3 हो जाती है। ये 5:3 हो जाती है। तो हमें क्या करना है, अब देखिए सबसे मेन बात, पहले हम इसका और इसका इंटू करेंगे, इन दोनों का। तो कितना है, 7 21 5 15 बराबर है ना। ये एक अनुपात का मान कर रहा है। 6 18 और 5 6 30, तो 30 माइनस 18, तो ये कितना हो जाएगा 6 अनुपात बराबर कितना है 12। तो 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा हमारा, बराबर हो जाएगा 1 अनुपात के हो जाएगा हमारा 2 के बराबर। तो जब 1 अनुपात 2 के बराबर है तो 7 कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 और 3 दूनी 6, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 8। तो 8 साल इनके बीच का अंतर हमें दिखाई देगा। तो इस प्रकार आप लड़ाई कॉन्सेप्ट हर क्वेश्चन में लगा सकते हैं। हर एक क्वेश्चन में हम कुछ और क्वेश्चन लेते हैं, आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। चलिए, तो हम और क्वेश्चन लेते हैं। अभी देखिए अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 4:5 है। 5 वर्ष बाद वह अनुपात क्रमशः 5:6 हो जाएगा। ए की वर्तमान आयु ज्ञात करना। तो हमें ए की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो चलिए तो ए और बी की वर्तमान आयु दी है हमें 4:5। ये हमें दी गई है कि ए की वर्तमान आयु 4 है, बी की वर्तमान आयु 5 है। अब उन्होंने बोला है कि 5 वर्ष बाद बोला है, तो 5 वर्ष लिख लिया हमने, दोनों में ऐड हो जाएंगे क्योंकि 5 वर्ष के बाद बोल रहा है। कितनी हो जाती है, 5:6 हो जाती है, 5:6 हो जाती है। बल चलिए डायरेक्ट कर देते हैं। 6 चौके 24, 5 25, 1 आ गया।
माइनस कर देंगे। 6 चौके 24, 5 25, एक बचा तो हमने एक ले ली। उसके बराबर में हमें इनको लेना है। 6 पंजे 30, 5 25, कितना बचा 5। तो 1 अनुपात बराबर आ गया 5 के बराबर। तो 4 अनुपात कितने का हो जाएगा 20 के, और 5 अनुपात कितने हो जाएगा 25 के। अब वो कुछ भी पूछ ले, इन दोनों का अंतर पूछ ले, इन दोनों का गुणा पूछ ले, इन दोनों का जो भी वो पूछना चाहे हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं कि ए की आयु आ गई 20 वर्ष और बी की आयु आ गई 25 वर्ष। अब वो पूछ क्या रहा है कि वर्तमान आयु, ए की वर्तमान आयु, तो ए की वर्तमान आयु कितनी है 20 है। सिंपल, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि ए की वर्तमान आयु 20 है और बी की वर्तमान आयु 25 है। तो इस प्रकार हम लड़ाई कॉन्सेप्ट लगा के इजीली तरीके से हम आयु का क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम और क्वेश्चन लेते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा है कि मीरा तथा प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 3:4 है। 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 4:7 था। 5 वर्ष बाद मीरा की आयु कितनी होगी? ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सेम हम लड़ाई कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। चलिए, तो इन्होंने दिया है कि मीरा और प्रिया, ये उन्होंने 2 दिए हैं। इनका बोला है कि इनकी वर्तमान आयु जो है वो है 3:4 दी गई है। इनकी वर्तमान आयु 3:4 है। अब इन्होंने बोला है कि 10 वर्ष पूर्व मतलब दोनों में 10 साल का हो जाएगा गैप। तो 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 4:7 है। 4:7 है। तो चलिए हम इनका सॉल्व कर लेते हैं। तो 7 7 21, 4 चौके 16, 21 में से 16 जाएंगे तो कितना बचेगा 5। तो 5 रेशियो बराबर कितना आ जाएगा हमारा 10 7 70 और 4 10 से 40। 70 में 40 का कितना आ जाएगा हमारा 30। तो 1 रेशियो को बराबर हमारा कितना आ जाएगा 5 6 30। 1 रेशियो बराबर आ गया 6। तो इसकी आयु कितनी हो जाएगी हमारी 6 3 18 और इसकी हो जाएगी 6 चौके 24। लेकिन अभी ये हमारी आयु वर्तमान आयु लेकिन उन्होंने पूछा है कि 5 वर्ष बाद, है ना, 5 वर्ष मीरा की आयु कितनी होगी। अब ये पूछ रहा है कि ये तो वर्तमान आयु, इससे 5 वर्ष बाद कितनी होगी। तो मीरा की आयु अभी कितनी 18, तो 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी 18 और 5 जोड़ दीजिए तो 23 वर्ष बाद 23 वर्ष की हो जाएगी 5 वर्ष बाद मीरा। तो ये लड़ाई कॉन्सेप्ट बहुत ईजी को ट्रिक है आयु के क्वेश्चन को निकालने के लिए। तो इस प्रकार आप कोई सा भी क्वेश्चन इससे सॉल्व कर सकते हैं। और क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करते हैं जिससे कि हमें, आप क्वेश्चन करके देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं इस ट्रिक से। चलिए, अब ये हमने क्वेश्चन किया, अब एक और क्वेश्चन हम लेते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन आपको अपनी वीडियो स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि समीर तथा तनुज की आयु क्रमशः 8:15 है। 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 11:18 होगा। इन दोनों की वर्तमान आयु कितना अंतर है। अब अंतर पूछा है इन्होंने। तो चलिए, इस प्रकार के क्वेश्चन को भी हम लड़ाई कॉन्सेप्ट से सॉल्व करते हैं। चलिए, एक दिया है समीर और तनुज, इन दोनों की आयु दिए गए हैं कि इनकी वर्तमान आयु का अनुपात है 8:15। ये तो इनकी आयु का अनुपात दे दिया। अब इसके बाद उन्होंने बोला है कि 9 वर्ष बाद दोनों 9 वर्ष के अंतर होगा, क्योंकि इसमें भी 9 वर्ष का बढ़ जाएंगे, ये भी 9 वर्ष के बढ़ जाएंगे। इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 11:18 हो जाएगा। 11:18 होगा, है ना। 9 वर्ष बाद ये 11 का और 18 के अनुपात में हो जाएंगे। चलिए, तो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 18 का इंटू इसमें करेंगे और 15 का इंटू इसमें करेंगे। तो इसको हम देखें तो 18 8 144 और 15 या 11 15 165, ये हमने देखा। तो ये निकल के आया हमारा, इसका माइनस करेंगे तो 21 निकल के आया। 21 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 11
1890 162, 1890 162 और 1190 99। तो इनको माइनस करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा हमारा 63। तो एक रेशियो बराबर आ जाएगा हमारा 21 दिया, एक रेशियो बराबर आ गया हमारा 3। तो इनका इंटू कर दीजिए, 8 तिया 24 साल का हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 15 ती 45 साल का हो जाएगा। अब इनका अंतर पूछा है तो 24 में 45 में से 24 को माइनस कर दीजिए, जितना भी आएगा तो 1 और 2, 21 साल का इनका अंतर आ जाएगा कि 21 साल दोनों के बीच में गैप है। तो आप इनका कहीं से भी क्वेश्चन, आप इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब इस मेथड को और कहाँ अप्लाई कर सकते हैं वो भी हम देखेंगे। चलिए तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले मैंने आपको वो ये चीज़ बताई थी कि अगर हमें कोई भी भविष्य में दी गई हो या भूतकाल में दी गई हो या भविष्य में दी गई हो, लेकिन हमें हमेशा वर्तमान से ही लेके चलना है। तो ये जो क्वेश्चन आप सॉल्व करने वाले हैं, इसमें इसका बहुत उपयोग होने वाला है। तो चलिए, स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा है कि 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात क्रमशः 4:5 था तथा 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 5:6 होगा। बी की वर्तमान आयु कितनी होगी? तो अभी मैंने जैसे कि अभी आपको बोला कि 7 वर्ष पूर्व ये दिया गया, 7 वर्ष पहले इतनी थी, अब 7 वर्ष बाद उतनी हो गई। तो इनको सबसे पहले हमें वर्तमान में लाना है कि वर्तमान में होगी कितनी। तो मान लीजिए इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लड़ाई कॉन्सेप्ट पर कैसे सॉल्व करेंगे। तो कभी भी अगर हमें बराबर बराबर दी गई हो कि 7 वर्ष पहले और 7 वर्ष पूर्व, तो हमेशा क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। 7 वर्ष पहले और 7 वर्ष बाद, तो ये कितनी हो जाएगी? टोटल देखेंगे तो हम ये 14 गैप हो जाएगा, 14 साल का। 7 वर्ष पूर्व 14 साल का गैप हो जाएगा। तो हम लेके चलेंगे कितना? सिर्फ 14 साल। तो 7 वर्ष पूर्व इनकी आयु कितनी थी? ए और बी की 4:5 थी, 4:5 थी ए और बी की आयु। अब उन्होंने बोला है कि 7 वर्ष पहले और 7 वर्ष बाद, तो टोटल कितना हो जाएगा? 14। ये आपको समझ में आएगा ये 14 कहाँ से आया, क्योंकि इसको हमने वर्तमान लेके चल रहे हैं। 7 वर्ष पहले 7 वर्ष पूर्व, तो दोनों को जोड़ा तो हमने 14 निकल के आ जाएगा हमारा। और क्रमशः कितनी हो जाएगी? 5:6 हो जाएगी। ये हमने यहाँ पे रखा। अब बस वही कॉन्सेप्ट लगाना है हमें। 6 चौको 24, 5 25, एक रेशियो का मान हमारे निकल के आएगा 14 छिक्के, तो 14 छिक्के 84 और 14 पंजे 70, घटा दीजिए 14। एक रेशियो का मान हमारा निकल के आया हमारा 14। कितना निकल के आया? 14 निकल के आया एक रेशियो का मान हमारा। ओके, तो एक ही मान निकालना है, तो 14 × 28 14 42, 14 चौके 56 और ये 14 पंजे 70। ये हमारा वर्तमान आयु निकल के आई कि हमें अब पूछा क्या है, तो बी की वर्तमान आयु कितनी होगी। तो बी की हमें पूछा गया है, तो बी की आयु हमें अभी कितने दी गया है, निकल के आई हमारी 70 निकल के, हमारी 70 निकल के आई। लेकिन उन्होंने ये पूछा है कि ये वर्तमान आयु नहीं निकल के आई अभी। क्यों? क्योंकि ये 7 वर्ष पहले थी, मतलब 7 वर्ष पहले थी। तो अभी कितनी हो जाएगी? ये 7 वर्ष पहले थी, अभी कितनी हो जाएगी? तो वर्तमान आयु निकल के जाएगी 77, क्योंकि 7 वर्ष पूर्व बोला था उन्होंने कि 7 वर्ष पहले मेरी आयु इतनी थी, लेकिन अभी कितनी हो जाएगी वर्तमान में? तो 77। आपका आंसर आएगा 77। आप ये जरूर ध्यान रखिए कि हमें बोला कब गया है कि हमें 7 वर्ष पहले इतनी थी या 7 वर्ष पहले उतनी होगी, तो उसमें से हम माइनस कर देंगे। तो ये जो हमें निकाल के, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को भी हम लड़ाई कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम और क्वेश्चन देखते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं, जिससे कि आपको ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा है कि 1 वर्ष पूर्व सानिका तथा गौरी की आयु का अनुपात क्रमशः 3:4 था।
1 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 10:13 होगा। सैनिका की वर्तमान आयु कितनी होगी। वही सेम कॉन्सेप्ट अभी हमने जो यूज़ किया कि 7 वर्ष पहले 7 वर्ष बाद, यही हमें यहाँ पे यूज़ करना है। तो इसमें बोला गया है कि सैनिका और गौरी, ये हमें 2 दिए गए हैं। इनकी आयु 1 वर्ष पहले 3:4 थी, 1 वर्ष पहले थी। 1 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना दिया है, 10:13 दिया है। लेकिन 1 साल पहले और 1 साल बाद, तो अंतर कितना हो गया, 2 का हो जाएगा। तो चलिए 13 3 26 13 40 और 10 चौके 40, 1 रेशियो बराबर हमारा कितना निकल के आएगा, 13 दूनी 26, 10 दूनी 20, कितना निकल के आ जाएगा 6। 1 रेशियो बराबर आ गया 6, तो 3 रेशियो बराबर आ जाएगा 6 3 18 और 6 चौके 24। अब उसने पूछा क्या है कि इसकी सनिका की वर्तमान आयु बताइए। ये 1 वर्ष पहले थी, 1 वर्ष पहले निकल के आई है हमारी, तो वर्तमान कितनी हो जाएगी, 1 हम इसमें ऐड कर देंगे, तो आंसर कितना आएगा आपका 19 निकल के आएगा कि आपका 1 साल पहले इतनी आयु थी उसकी, 19 साल। तो लड़ाई कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, आप इसको एक बार अगर समझ गए तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इस वीडियो का एक मेन मकसद था कि आपको बस लड़ाई कॉन्सेप्ट के बारे में जानना, ये हर जगह अप्लाई होता है, जहाँ भी आप इसको अप्लाई करना चाहें। चलिए हम एक और क्वेश्चन करेंगे लास्ट, इसके बाद आप खुद इसको प्रैक्टिस करिए। चलिए क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि 8 वर्ष पूर्व विशाल की आयु अपने पुत्र शेखर की आयु से 4 गुना थी, है ना। वही सोचिए कि 8 वर्ष पहले, है ना, 8 वर्ष पूर्व बोल रहा है वो। अब बोल रहा है कि 8 वर्ष बाद विशाल की आयु शेखर की आयु से 2 गुनी हो गई, है ना। तो प्रत्येक की वर्तमान आयु हमें ज्ञात करनी है। तो चलिए तो हम इनको देखते हैं। तो उन्होंने बोला है विशाल और उसका एक पुत्र है शेखर, उनको बोला है कि 8 वर्ष पहले इनकी आयु थी, वो विशाल की आयु अपने पुत्र की आयु की 4 गुना थी। तो हमने मान लिया इसकी आयु 1 थी और इसकी आयु 4 थी, 4 गुना हो गई। अब बोला 8 वर्ष बाद उनकी आयु, विशाल की आयु अपने पुत्र की आयु से दुगनी हो जाएगी। दुगनी हो जाएगी मतलब ये 1 रहेगा, ये दुगनी हो जाएगी। लेकिन गैप कितना हो जाएगा, 8 वर्ष पहले और 8 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 16 का गैप हो जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट, इसका यहाँ इंटू कर दीजिए, करिए इंटू। तो 4 एकम 4 और 2 एकम 2, माइनस करिए तो 2, तो 2 रेशियो बराबर कितना आ जाएगा 16, 16 दूनी 32 मतलब 16। तो 1 रेशियो बराबर आ जाएगा हमारा 8। तो 1 की आयु आ जाएगी 8 चौके 32 और 1 की आयु हो जाएगी 8। लेकिन ये जो आयु निकल के आई, ये क्या वर्तमान आयु है, नहीं है ना। क्यों, क्योंकि ये 8 वर्ष पहले थी, ये 8 वर्ष पहले थी। तो अभी वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, क्योंकि अभी वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, इसकी हो जाएगी 40 और इसकी हो जाएगी 16। तो ये आंसर हमारा निकल के आएगा कि इसकी आयु वर्तमान आयु 40 निकल के आएगी, इसकी वर्तमान आयु 16 निकल के आएगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आप इससे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये लड़ाई कॉन्सेप्ट आप बहुत हर जगह यूज़ कर सकते हैं। मेरे हिसाब से आप लोग इसका अगर आप यूज़ करना सीख गए तो आप इसका हर जगह यूज़ कर सकते हैं। चलिए तो इस प्रकार के क्वेश्चन को और आगे भी जो क्वेश्चन बनेंगे उनको हम आगे के चैप्टर में वीडियो में अपलोड करूंगा मैं आपके साथ। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो क्षमा चाहूँगा, कुछ समय के कारण मैं रुक गया था, लेकिन अभी आपको कंटिन्यू मैं वीडियो आपके साथ अपलोड करूँगा। बने रहिए मेरे साथ। आई होप मैं आपको समझाने में समर्थ होऊंगा कि क्या कॉन्सेप्ट हम यूज़ करते हैं, क्योंकि ये मैं जो वीडियो अपलोड करता हूँ वो बहुत ही इजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो जुड़े रहिए मेरे साथ प्रतुल करार, टारगेट विद प्रतुल करार में। थैंक यू सो मच आपका बहुमूल्य समय देने के लिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तो देखना मत भूलिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करिए प्लीज़। और जो भी आपको डाउट होता है वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में
इसका रिप्लाई ज़रूर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं सभी को, थैंक यू।